यहाँ से इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ, इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये टैग सेंटर में आ गया। वेलकम टू द लर्निंग टैग। HTML के दूसरे लेक्चर के साथ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने HTML के कुछ बेसिक टैग्स को देखा था जिनकी मदद से हम HTML का पेज क्रिएट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम उन टैग्स की बात करेंगे जो हम यूजर को डिस्प्ले देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है H1 का टैग। H1 का टैग हमारे पास हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। H मीन्स हेडिंग, H1 मीन्स ये हेडिंग्स में सबसे टॉप पर आती है। इसका जो फॉन्ट साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग थोड़ी छोटे फॉन्ट के अंदर आ जाए हमारे पास, तो हम वहां पे यूज करते हैं H2। अगर हम उससे भी छोटी हेडिंग यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे H3। उससे भी छोटी अगर हेडिंग को यूज करना चाहते हैं तो हम यूज करेंगे H4 और उससे भी छोटी तो H5। देन हमारे पास आता है सेंटर का टैग। अगर हम अपना कोई भी कंटेंट या कोई भी टेक्स्ट सेंटर में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इस टैग को इस्तेमाल करते हैं, सेंटर के टैग को। देन इसके बाद हमारे पास आता है यू का टैग। यू का टैग क्या काम करता है, हमारे किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देता है। देन इसके बाद आता है हमारे पास आई का टैग। आई का टैग भी क्या काम करता है, इटैलिक कर देता है। देन इसके बाद हमारे पास आता है बी का टैग। बी का टैग क्या करता है, हमारे टैग्स को बोल्ड कर देता है। बी आर मीन्स ब्रेक लाइन। इसके अलावा हमारे पास एक टैग और होता है पी का टैग। तो पी का टैग क्या काम करता है, ये पैराग्राफ को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस पैराग्राफ के बीच में हमें नेक्स्ट लाइन में हमें अपना पैराग्राफ चाहिए तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बी आर। तो चलो आए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली अपने नोटपैड के ऊपर। तो मैं अपनी लास्ट वाली फाइल को ही ओपन करता हूँ। अब हमने लास्ट वाली फाइल अपने पास सेव करी थी फर्स्ट लेक्चर के नाम से। अब हमने जब इसको सेव करा तो ये तो हमारे पास ब्राउजर के फॉर्मेट पे आ गई। अब हम इसको नोटपैड पे कैसे ओपन करेंगे दोबारा, तो हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद पर आके इसको मैं यहाँ से, नोटपैड मेरे पास नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से चूज अनदर अकाउंट करता हूँ। आपके पास नोटपैड आ जाएगा इजीली, तो आप यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक कर दिएगा। मोर एप्स पे आता हूँ। मोर एप्स पे आने के बाद देखिए मेरे पास यहाँ पे नोटपैड आ गया। तो मैं यहाँ पे नोटपैड पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये नोटपैड पे मेरी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे H1 का टैग यूज करना है। अभी तक मैंने जो ये बॉडी के अंदर ये जो मैंने डिस्प्ले करवाया था, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML, ये मैंने किसी भी टैग के अंदर इस्तेमाल नहीं करा। मैंने जस्ट इसको यहाँ पे टाइप कर दिया, जिसकी वजह से मैं इस पे कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई भी टैग इस्तेमाल नहीं करा। अभी ना तो इसमें मैं कोई फॉन्ट अप्लाई कर सकता हूँ, ना ही मैं इसके ऊपर कोई कलर लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे कोई भी टैग नहीं दिया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ पूरे को और यहाँ पे मैं H1 का टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा। देन H1 का टैग मैंने ओपन करा तो अब मुझे H1 का टैग क्लोज भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं H1 का टैग क्लोज कर देता हूँ। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी कि टैग को ओपन किस तरीके से करते हैं, क्लोज किस तरीके से करते हैं, तो आप मेरा पहला लेक्चर जाके देखें HTML का, आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने H1 के टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इस फाइल को जाके मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक हेडिंग की फॉर्म के अंदर मेरे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2 और इसके H1 के साइज में और H2 के साइज में फर्क होगा। यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से जाके दोबारा इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें दोनों के साइज के अंदर यहाँ पे डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर मैं H3 को भी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ तो मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H3, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ H3। मीन्स मैंने यहाँ पे टैग ओपन करा H3 का, यहाँ पे मैंने टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अगर इस फाइल को यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखें H1 का फॉन्ट साइज मेरा बड़ा है, उसके बाद H2 का फॉन्ट साइज मेरा छोटा है थोड़ा सा, और उसके बाद H3 का फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे और छोटा है। सेम वर्क H4 के लिए होगा,
सेम वर्क H5 के लिए होगा, सेम वर्क H6 के लिए होगा। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ H2 का जो टैग है ना मेरे पास, ये मेरे पास बोल्ड होकर आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं B का टैग ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे B का टैग मैं क्लोज कर देता हूँ। इस पे H2 पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया B का टैग। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और यहाँ से आगे मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास H2 का जो टैग है वो बोल्ड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि H1 का जो टैग है मेरे पास, H1 वाला, वो यहाँ पे अंडरलाइन हो जाए और इटैलिक हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ दोबारा अपने पेज पे और यहाँ पे H1 के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू अंडरलाइन, और इसको मैं H1 से पहले, क्लोजिंग टैग से पहले H1 के, इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ यू को। ठीक है, इसके बाद मैं यू के बाद ही या यू से पहले आपको जहां सुटेबल लगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई मीन्स इटैलिक, और यू के टैग क्लोजिंग टैग से पहले मैं आई को भी यहाँ पे, इटैलिक को भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और यहां से मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये अंडरलाइन भी हो गया और यहाँ पे ये मेरे पास इटैलिक भी हो गया। मीन्स अंडरलाइन भी मैंने इस पर अप्लाई करा था H1 के ऊपर और इटैलिक भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई करा था। ठीक है, अच्छा अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे अगर आई पहले लिख रहे हैं और यू बाद में लिख रहे हैं, H1 पहले लिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ से आई का टैग यहाँ से उठाकर H1 से पहले भी लगा दूं तो कोई इशू नहीं आएगा। मैं यहां से इसको सेव करता हूं और यहां पे जाके इसको अगेन रिफ्रेश करता हूं। तो यहां पे देखें मेरी फाइल के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं आई। क्यों नहीं आई, मुझे यहाँ पे इटैलिक करना था ये टैक्स, तो इस टैक्स से पहले मैंने इटैलिक का टैग ओपन करा और इस टैक्स के बाद मैंने इटैलिक का टैग यहाँ पे बंद कर दिया। मीन्स जिसके ऊपर मुझे अप्लाई करना था उससे पहले ओपन करा मैंने टैग आई का और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेम वर्क हर टैग के ऊपर होगा। आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो टैग के बीच में आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं, अगर मुझे अपना ये टैक्स सेंटर में चाहिए अपने पेज के, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा। तो हमने वहां पढ़ा था सेंटर का टैग, तो मैं यहाँ पे सिंपल सेंटर का टैग ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे इसी सेंटर के टैग को मैं H1 के बाद या H1 से पहले जहां आपको सही लगे यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। तो ये मेरे पास सेंटर का टैग यहाँ पे ओपन हुआ और सेंटर का टैग यहाँ पे मेरे पास क्लोज हो गया। इस सेंटर के टैग के अंदर मेरे पास जो डिस्प्ले करवाने के लिए वो है क्या, ये वाला टेक्स्ट। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर पे आता हूँ, इसको यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद बात आती है BR और P की। P क्या काम करता है, पैराग्राफ लिखता है। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख देता हूँ कुछ। तो यहाँ पे मैंने अपना एक पैराग्राफ लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दी और यहाँ पर मैं इस P के टैग को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने P का टैग ओपन करा, इसके बीच में मैंने अपना कंटेंट लिख दिया जो मुझे डिस्प्ले करवाना था और उसके बाद मैंने यहाँ पे P के टैग को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा तो ये मेरे पास एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक ही लाइन में मेरे पास आ गया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि यार यहाँ तक तो मेरे पास आए यहाँ पर, और उसके बाद का जो टेक्स्ट आए मेरे पास वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। अगर मैं यहाँ पे जाके ऐसा करता हूँ कि यहाँ से मैं इसको वेलकम टू अवर चैनल को यहाँ से इंटर करके नेक्स्ट लाइन में लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं इसको सेव करता हूँ तो तब भी ये मेरे पास एक ही लाइन में डिस्प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो काम करा है वो एक ही टैग के अंदर करा है, इस P के टैग के अंदर करा है। और इस P के टैग के अंदर जितना भी मेरे पास पैराग्राफ आएगा वो एक ही लाइन के अंदर आएगा, भले मैं यहाँ पे कितने ही इंटर क्यों ना कर दूं। ठीक है, अगर मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में लाना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इस P के टैग को यहाँ पे क्लोज करूं और उसके बाद दूसरी लाइन जो मुझे लिखनी है उधर मैं यहाँ पे दे दूं P। मीन्स मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ खुला P का और यहाँ पे उसको मैंने क्लोज कर दिया, उसके अंदर मैंने ये कंटेंट दे दिया। उसके बाद मैंने अगेन एक और P खोला और उसके अंदर मैंने ये कंटेंट दिया और उसके बाद एंड के अंदर मैंने इसको इस P को भी क्लोज कर दिया। मीन्स मैंने दो P के टैग को यहाँ पे ओपन करा।
देन इसके बाद मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ और उसके बाद जाके दोबारा इसको जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखेंगे मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ गया। लेकिन अगर आपके पास 10 लाइनें हैं तो आप 10 दफा यहाँ पे पी का टैग लगाएंगे, आपका काम लेंथी हो जाएगा। इसके लिए नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए हमारे पास एक टैग होता है, उस टैग को कहते हैं हम बी आर। एक टैग मैंने यहाँ पे बी आर का यहाँ पे लगा दिया और एक टैग मैंने यहाँ पे लगा दिया बी आर का थैंक यू से पहले, ठीक है। अच्छा, HTML में कुछ टैग ऐसे होते हैं जो अनक्लोज टैग होते हैं, उनमें से एक बी आर टैग है, ये क्लोज नहीं होता। अब जाके मैं इसमें फाइल पे आके इसको सेव करता हूँ और यहां से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक लाइन में ये टेक्स्ट आ गया, एक लाइन में मेरे पास ये टेक्स्ट आ गया और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मेरे पास ये टैग आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्रेक लाइन कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो है मेरे पास और लाइन में ब्रेक आ जाए, तो मैं नॉर्मली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। इस बी आर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इस बी आर को मैं 2 बार यहाँ पे बी आर लगा देता हूँ। आपको अगर ज्यादा स्पेस चाहिए आप यहाँ पे 3 दफा भी बी आर लगा सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने बी आर लगा दिया। देन अगेन मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास गैप आ गया। अगर मुझे और मजीद गैप चाहिए तो मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ और यहाँ पे इधर मैं 4 दफा बी आर लगाता हूँ और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। अगेन मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखें गैप मेरे पास लाइंस का ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।